और क्या है, उनके वक्षस्थल पर जनेऊ विराजमान है, यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, 2 तुनीर पीछे बांधे हुए हैं, एक हाथ में धनुष है और एक हाथ में उनका परशा है। उनको देख करके सभी के सभी एकदम डर गए महाराज कि ये कहां से आ गए, क्यों आते डर क्यों गए? कोई ऋषि आए तो कोई डरता है? सब इनके स्वभाव से परिचित थे। ये वही है जो 21 बार, एक बार नहीं 21 बार दुष्ट क्षत्रियों से इस पृथ्वी को मुक्त कर दिया था। 21 बार सब इनसे, और वहां पर जो भी बैठे थे सब राजा ही बैठे थे। सब समझते थे कहीं परसा आज हमारे ऊपर ही ना घूम जाए, इतने क्रोध में है वो भी। परशुराम जी का वो स्वरूप देख करके सबके सब डर गए और एक एक करके सारे राजा जा रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे नहीं प्रणाम कर रहे हैं, अपने पिता के नाम लेकर के प्रणाम कर रहे हैं। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। सब दंडवत प्रणाम अपने पिता का नाम लेकर के। मैं हरिवंश का पुत्र, राजवंश, ऐसा कोई था नहीं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे करके उनको प्रणाम कर रहे हैं, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। पर उनके प्रणाम से क्या इनका क्रोध जाने वाला है? एक बार जिसको देख लेते हैं वो प्रणाम करके तुरंत जा करके जिस आसन पर बैठा था, जिस सिंहासन पर बैठा था उसके पीछे जाकर के छुप जा रहा है कि भैया एक दृष्टि डाले हैं, कहीं ये आज काम तमाम ना कर देना होगा। जनक महाराज देखे कि अब तो लगता है कि परशुराम जी क्रोध में हैं, उनसे हमें ही मिलना चाहिए। और जनक महाराज अपने सिंहासन से उठ करके, जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिया बुलाए प्रणाम करावा। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिया बुलाए प्रणाम करावा। आशीष दीनी सखी हरदानी, निज समाज लई गई भवानी। आशीष दीनी सखी हरदानी, निज समाज लई गई भवानी। निज समाज लई फिर महाराज जनक जी आकर के परशुराम जी को प्रणाम किए हैं, माता जानकी को बुलाए हैं। जानकी जी परशुराम जी को प्रणाम किए हैं। जानकी जी को परशुराम जी खूब आशीर्वाद दिए हैं। जब सखियों को ये लगा कि परशुराम जी जानकी जी को आशीर्वाद दे दिए, यानी कि उतना क्रोध में नहीं है, उन्होंने कहा अब ठीक है। तब जब जनक जी मिल लिए जानकी जी को, उनके सखियां अपने स्थान पर ले जा करके और वहां पर बैठ गई हैं महाराज। फिर विश्वामित्र जी चल करके आए हैं और परशुराम जी को राम राम सीताराम नमस्कार किए हैं और राम लक्ष्मण से कहे कि बच्चों आप भी परशुराम जी को प्रणाम करो। राम लखन दशरथ के लोटा, राम और लक्ष्मण जी दोनों लोग मिलकर के परशुराम जी को साष्टांग प्रणाम किए। अब परशुराम जी राम जी को देखें, जो उनका क्रोध था सब ठंडा पड़ गया महाराज। क्रोध तो क्या था, वो हमेशा क्रोधित ही रहते। राम जी को देख रहे हैं, राम जी अपने मधुर चितवन से परशुराम जी का हृदय को चीर दिए महाराज। इतने क्रोध वाले महापुरुष भी उनको देख करके प्रसन्न हो गए। तब
परशुराम जी जनक जी के तरफ देख करके बोलते हैं कि इतना भीड़ क्यों है, आज ये राजा लोग एकत्रित क्यों हुए हैं, कोई विशेष कारण? जनक जी ने सारी बात बता दी कि जो भगवान शिव का धनुष मेरे पास पड़ा था, जिसको आपने ही मुझे दिया था, उसी को तोड़ने के लिए लोग राजा एकत्रित हुए हैं। तो बोले उसको तोड़ने के लिए क्या धनुष टूट गया? लक्ष्मण जी कहा कि देख लो ये पड़ा है तुम्हारा धनुष। अब तो परशुराम जी जो ही उस धनुष को देखे महाराज, उनका क्रोध और बढ़ गया। बोले किसने इस धनुष को तोड़ा है? तीरी से बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष का ही तोड़ा। किसने इस धनुष को तोड़ा है? बेग दिखाओ मूढ़ न दयाजू, अरे मूर्ख जनक उसको मेरे सामने ला, नहीं तो आज मैं इस पृथ्वी को उलट पलट कर दूंगा। तेरे जहां तक राज्य है, जहां तक तेरा साम्राज्य है, वहां तक पृथ्वी को मैं समाप्त कर दूंगा। बता किसने इस धनुष को तोड़ा है? अब डर के मारे महाराज जनक जी कुछ बोल ही नहीं है। क्या बोले? कोई नहीं कुछ बोल रहा है। इधर परशुराम जी का क्रोध और बढ़ रहा है। तब दीनों पर कृपा करने वाले, भक्तों पर अपने स्नेह लुटाने वाले मेरे रघुनाथ जी बोले कि अब हमें ही कुछ कहना पड़ेगा। सब लोग यही इंतजार कर रहे हैं कि भाई रघुनाथ जी कुछ बोले, क्योंकि तोड़े तो यही है। तब मेरे रघुवीर जी कहते हैं नाथ शंभो धनो भजन निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। नाथ शंभो धनो भजन निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। आय चुका करिया तीन मोही, सुनिरताए बोले मुनि कोही। आय चुका करिया तीन मोही, सुनिरताए बोले मुनि कोही। कहते हैं कि हे प्रभु, हे मेरे नाथ, ये शिव धनुष तोड़ने वाला, आपके इस गुरु जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही हो सकता है, नहीं तो और किसमें सामर्थ्य जो आपके गुरु का धनुष तोड़ दे। हमें तो लगता है कि आप उस भक्त पर, उस दास पर कृपा करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। हाँ, अब जो आपको इस धनुष तोड़ने वाले से काम है वो मुझसे कहिए। आय सुका कहिए कि न मोई, मेरे से क्यों नहीं कहते आप? क्या काम है आपको बताइए। आपका कोई दासी होगा जो तोड़ा होगा। इतना सुन करके परशुराम जी क्रोध में आकर के बोले, अरे मूर्ख सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सेवक तो होता है जो सेवा करे, जो शत्रुता करे उसे शत्रु कहते हैं, उसे सेवक नहीं कहते हैं। और सुन, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, जिसने भी मेरे गुरु के धनुष को तोड़ा है, उसको मेरे सामने ला दो। इन सब में से उसको निकाल करके मेरे सामने लाओ, नहीं तो आज सब के सब मारे जाओगे। जब इतना कहा महाराज लक्ष्मण भैया हंस दी। लक्ष्मण भैया देखो क्रोध भी खूब करते हैं और यहाँ हंसते भी खूब है। लक्ष्मण भैया केवल यही हंसते दिखाई देंगे आपको अधिक, नहीं तो हर जगह बस चला दो बाण, मार दो आज इसको, यही करते दिखाई देंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस धरहि अपमाने। अब इतना जो क्रोध में हो उसके सामने आप हंस दो तो उसको और गुस्सा आएगा। जब लक्ष्मण भैया हंसे तो परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया।
लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप एक धनुष के टूट जाने से इतना तिल मिला रहे हैं। बहु धनु ही तो रीन निकाई, ना जाने हमने बचपन में कितने सारे धनुष को तोड़ दिए, और एक ये धनुष टूट गया तो आप सर पे चढ़े आ रहे हैं कि भाई किसने तोड़ दिया, उसको लाओ मेरे सामने लाओ, आज उसको मार दो। क्या रखा था इस धनुष में? ये धनु पर ममता के ये तो किस लिए आपकी ममता है इस पर? ये तो साधारण एक धनुष था, टूट गया, बात खत्म। परशुराम जी कहते अरे मूर्ख, निर्रे नृप बालक काल वस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, बिरद सकल संसार। तू क्या समझ रहा है कि ये सामान्य धनुष था जैसा तुम लोग खेलते हो क्या? खेल वाला धनुष है ये, त्रिपुरारी, ये भगवान शिव का धनुष है, इसकी महिमा सबको विदित है। जब इतना क्रोध में आकर के परशुराम जी बोले, लखन कहा हई हंसी हमरे, मां जाना सुनहु देव सब धनुष समाना। फिर लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके बोले, हे प्रभु, हमें तो बस इतना ही पता है कि सारे धनुष एक ही जैसे होते हैं, जैसा हमारा धनुष वैसा आपका धनुष। ये धनुष टूटा है तो लो मेरा धनुष रख लो। क्या क्षति हो गई आपको? जब लक्ष्मण जी को देखे, लक्ष्मण को ज्यादा बोल रहा है तो राम जी थोड़े इशारे में बोले, भैया शांत हो जाओ। राम जी के बोलते ही लक्ष्मण भैया बोले कि देखो भैया अभी शांत होने वाली बात नहीं है, अभी तो बोलना पड़ेगा थोड़ी बहुत। लक्ष्मण भैया कहते हैं कि इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, ये धनुष इतने वर्षों से, इतने समय से रखा हुआ था, पुराना हो गया था, और पुराना होने के कारण जंग भी लग गया था इसमें, दुबला पतला हो गया था, और जैसे ही रघुनाथ जी ने उस पर हाथ रखा, छूते ही टूट गया, वो छूते ही टूट गया। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। बोले चितई परस की ओरा, रे सच सुनहि स्वभाव न मोरा। कहते अरे दुष्ट, तू मेरा अपमान करता है, इधर देख मेरे हाथ में क्या है, ये परसू है, ये फरसा है। तू अभी मेरे को जानता नहीं है, तू मेरे बारे में जानता नहीं है। मैं तुझे केवल बालक समझ के छोड़ रहा था, लेकिन तू तो दुष्टता पर दुष्टता करते जा रहा है। तू मुझे जानता नहीं है। अगर मेरे बारे में जानना है तो अपने गुरु जी से पूछ ले, इस जनक से पूछ ले, इस सदानंद से पूछ ले, ये तेरे को मेरे बारे में बताएंगे। अभी तू तो बालक है, तुझे क्या पता। बाल ब्रह्मचारी अति गोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और ये क्षत्रियों को नाश करने वाला हूं। मैंने इसी फरसा से सहस्र बाहु को मारा है। अरे दुष्ट, ये देख, ये वही फरसा है। फिर भी हसो लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। फिर लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके बोले कि क्या बार बार आप मेरे को ये परसा दिखा रहे हो, ये क्या दिखा रहे हो आप? क्या तुम मुझे इतना कमजोर समझ रखे हो? हम भी हैं, हम भी रघुवंशियों में से आते हैं, हम किसी से कम नहीं है। उन्होंने कहा, हे कौशिक नंदन, हे विश्वामित्र, इस दुष्ट बालक को मेरे सामने से हटा दो, नहीं तो आज इसका मेरे हाथों से वध हो जाएगा और मुझे फिर बाल वध का अपराध लग जाएगा। मैं नहीं चाहता कि इस बालक का वध करूं, इसको मेरे सामने से हटा दो। ये कुटिल, ये लगता है आज इसके सर पर काल नाच रहा है, आज ये मरने के लिए मेरे सामने आया है। इतनों में से केवल यही ज्यादा बोल रहा है। तुम बोल रहे थे ना, ये दशरथ के पुत्र है, सूर्य वंश का। मेरे को लग रहा है ये सूर्य वंश में कलंक है। जिस प्रकार सूर्य पर एक राहु आकर के कलंक लगा देता है, उसी प्रकार ये सूर्य वंश पर पूरा एक राहु के जैसा कलंक है महाराज। ये कलंक है, इसको मेरे सामने से हटा दो। कहते हैं कि देखो मुनि जी,
धनुष टूटना था, टूट गया। अब ये बताओ कि आपका क्रोध कैसे जाएगा? क्रोध जाने का कोई उपाय बताओ। उन्होंने कहा कि मेरा क्रोध ऐसे नहीं जाने वाला, तू मेरे को जानता नहीं है, तू मेरा गुरु का धनुष तोड़ करके और फिर कहता है कि क्रोध कैसे जाएगा? जिसके गुरु का धनुष टूट जाए वो क्या कभी शांत रहेगा? अरे विश्वामित्र, इस दुष्ट को मेरे बारे में बताओ, समझाओ इसको, मेरे प्रताप, मेरे बल, मेरे क्रोध के बारे में इसको बताओ। जब इतना परशुराम जी ने कहा, लक्ष्मण भैया फिर हंस दिए। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा। लक्ष्मण भैया बोले कि मुनि जी, जो आप इतना गुणगान कर रहे हो अपना, आपका गुणगान आपके मुख से बहुत अच्छा लग रहा है, दूसरे से क्यों कह रहे हो गाने के लिए? आप ही गाओ, बहुत अच्छे लग रहे हो गाते हुए। ये उनको और चिढ़ा रहे हैं। कहते हैं अगर आपको इतना गुण गाते गाते आपको संतोष नहीं प्राप्त हुआ है, इतना आपको मन नहीं भरा है कि मेरा गुण और गाया जाए और गाया जाए, तो ये काम करते हैं ना, यही मैं बैठ जाता हूं, आप गाते रहो, मैं सुन रहा हूं। क्या है आप वीर हो? कहां के लिए महावीर हो आप कुछ नहीं हो। आप इतना बोल रहे हो। जो महावीर होते हैं, जो बलशाली होते हैं, वो बोलते नहीं है। सूर समर करनी करही, कहीं न जना वही आप, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। अगर जो बलशाली होते हैं, जो बलवान होते हैं, वो सामने शत्रु देख करके युद्ध करते हैं। ये नहीं कि बक 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 बोलते रहते हैं। मैं तो देख रहा हूं कि आप कायर हो। अब परशुराम जी को कायर कह रहे हैं। अब उनका क्रोध कहां पहुंचा होगा? सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधारि धरेउ कर घोरा। ऐसे कठोर वाणी सुन करके परशुराम जी फरसे को सीधा किए। अब सब लोग मुझे माफ कर देना, सब लोग मुझे क्षमा करना, आज इस बालक का अंत निश्चित है, आज ये मेरे हाथ से मारा जाएगा। कौशिक मुनि तुरंत पक हाथ जोड़ लिए। विश्वामित्र जी तुरंत हाथ जोड़ दिए, बोले इन बालकों के अवगुणों को क्षमा करें। आप तो महान तपस्वी हैं महाराज, आपको इन बालकों पर क्रोध नहीं करना चाहिए। परशुराम जी कहते हैं, अरे कौशिक, अरे विश्वामित्र जी, इस बालक को अब तक जिंदा रखा हूं और इसको जिंदा छोड़ा हूं तो केवल और केवल आपके लिए, आपके स्वभाव के कारण ही अभी तक जीवित है, नहीं तो आज ये मेरे हाथों से मारा जाता। यदि तुम इसको जीवित चाहते हो, इसके प्राणों की रक्षा चाहते हो, तो इसको मेरे सामने से हटा दो। कहु लखन मुनि सीम तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, मात पिता ही उड़ी न भय नीति। कहते हैं कि मेरे गुरु का ऋण है मेरे ऊपर, गुरु जी ने मेरे को धनुष सौंपा था, आज मैं इसको मार करके उरीण हो जाऊंगा, अपने गुरु के ऋण से उरीण हो जाऊंगा, आज इसको मैं समाप्त ही कर दूंगा। लक्ष्मण भैया फिर हंस दिए। यहाँ किसी की हंसी तो क्या किसी की बोली नहीं निकल रही है, ये हंसने पर हंसते जा रहे हैं। अब इतना क्रोध में जो है उसके सामने हंस दो तो कितना क्रोधित होगा। लक्ष्मण भैया बोले कि देखिए मुनि जी, मुझे आपका चरित्र पूरा पता है, किस प्रकार माता पिता के कर्ज से आप उरीण हुए थे, माता का गर्दन काट करके। माता पिता के कर्ज से तो उरीण हो गए, पितृ ऋण से तो उरीण हो गए, अब आपके ऊपर एक गुरुजी का ऋण है, वो मेरे सर पे डाल दिए। मतलब मेरा सर कट जाएगा तो क्या आप गुरु के ऋण से उरीण हो जाओगे? तो ऐसा करो कि बहुत दिन हो गया गुरु के ऋण लिए, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, दिन चले गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, बहुत सारे ब्याज बढ़ गए होंगे। कहो तो जो लिखने पढ़ने वाले हैं उनको बुला लें, फिर गिनती कर लेते, पोथी खोलवा देते हैं कितना हो गया है ब्याज, एक ही बार में मार दो हमें। जब इतना सुना, बोले कि अब मुझे सब लोग क्षमा करे, ये बालक अवश्य ही अपने प्राणों को अपने हाथ पर लेकर के घूम रहा है,
आज इसकी मृत्यु निश्चित ही है। जब परशुराम जी अपना परसा उठाए महाराज, जो लोग वहां पर बैठे थे, जो नगरवासी थे, महाराज जनक, सब लोग हाय हाय करने लगे। बोले कि छोटे कुमार को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मुनि से नहीं बोलना चाहिए इनको। ये समझते क्यों नहीं है कि कितने क्रोधी से बात कर रहे हैं। लक्ष्मण जी और क्रोध में आ गए और लक्ष्मण जी बोले कि आप घर के देवता हैं, जैसे होते हैं ना घर के देवता अपने घर में पूजे जाते हैं। आपका भी पाला किसी महाबली से नहीं पड़ा है, इसलिए आप ज्यादा बढ़ बढ़ के बोल रहे हैं। तुम्हें कभी लड़ने वाला तुम्हारे योग्य को नहीं मिला है ना। अब बोले कि ठीक है, तू लड़ेगा तो फिर आजा लड़ ले। ऐसे सुन करके लक्ष्मण जी का बात, लक्ष्मण जी की वाणी ऐसे लग रही है कि जैसे जलती अग्नि में आहुति डाल दिया जा रहा है, घी डाल दिया जा रहा है। लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर को कृषानु, बढ़त देख जल सम बचना, बोले रघुकुल भानु। भगवान परशुराम के जो वाणी है, भगवान परशुराम का जो क्रोध है वो अग्नि के जैसा है, और उस अग्नि में लक्ष्मण जी की वाणी घी का काम कर रहा है और बढ़ा रहा है। जब राम जी देखेगा अग्नि बढ़ रही है, तब मधुर जल के जैसे वाणी बोल करके उस अग्नि को शांत करना चाहते हैं। राम जी बोलते हैं, नाथ करहु बालक पर छोहु, सुध दुध मुख करिया न को। कहते हे नाथ, हे महाराज, आप बालक पर क्रोध क्यों कर रहे हैं? अभी हम तो बालक हैं, अभी तो दुधमुख बालक हैं, दूध पीने वाले बालक हैं हम लोग, क्रोध क्यों करना? और ये अभी आपके बारे में जानता नहीं है। और आपको तो पता है, यदि बालक, यदि छोटे बच्चे कुछ अनुचित वाणी बोल भी देते हैं, कुछ गलत कर भी देते हैं, तो माता पिता गुरु ये उनको मजाक समझते हैं, विनोद समझ करके भूल जाते हैं। आप कहाँ हम जैसे बालकों पर क्रोध कर रहे हैं? करिए कृपा शिशु सेवक जानी, हमें बालक और अपना सेवक जाने करके हम पर कृपा करिए ना। राम बचन सुन कछुक जुड़ाने, राम जी की वाणी को सुन करके परशुराम जी के हृदय में कुछ ठंडक पहुंची। फिर क्या हुआ? कही कछु लखन बहुरी मुस्काने, फिर पीछे से लक्ष्मण जी मुस्कुरा दिए। जब लक्ष्मण जी को मुस्कुराते हुए देखे महाराज, परशुराम जी का क्रोध नख से लेके चोटी तक चढ़ गया। बोले कि अब तो इसको छोड़ना नहीं है। बोले कि देख 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 तेरे पीछे कैसे वो हंस रहा है, देख उसको। राम जी बोले भैया शांत करो, शांत हो रहे हो ना, क्यों हंस करके आग लगा रहे हो? बोल रहे हैं कि मेरी हंसी ही नहीं रुक रही, तुम करे क्या? राम जी हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि हे नाथ, मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, हम तो आपके सेवक हैं, हम पर क्रोध क्यों? राम जी कहते हैं कि भैया अब तुम ही कुछ कहो, क्योंकि तुम ही हंस रहे हो ना, अब शांत होकर अच्छे से बात करो, आदर से। लक्ष्मण भैया कहते हैं कि प्रभु हम तो आपके सेवक हैं, आप क्रोध को त्याग दीजिए, क्योंकि सेवकों पर क्रोध नहीं किया जाता, क्रोध को त्याग दीजिए। और बात रही कि धनुष टूट गया, तो वो तो टूटना था टूट गया, आप कब से आए हो, अब तक खड़े हो, पैर थक गए हो गया, तो बैठ जाओ, थोड़ा सा पानी वानी लाते कुछ पी लो। अब क्रोध और बढ़ गया भैया। बोले कि देख रहे हो ना कैसे मेरे को मजाक समझ रखा है, अयमय खान नऊ खमय, मुझे क्या ये साधारण समझ रखा है? जब लक्ष्मण जैसे बोल रहे हैं, माता जानकी भी डर गई, जनक जी भी डर गए, सब डर गए। और सब कहते हैं छोट कुमार खोट बर भारी, कि छोटा कुमार खोटा बहुत है महाराज। इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ रहा है। तब
राम जी बोले कि भाई ये काम और बिगाड़ेगा। इशारे किए लक्ष्मण भैया जा करके और गुरु जी के पीछे खड़े हो गए। मेरे राम जी, मेरे राघव जी परशुराम जी के पास जा करके हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे मुनि, हे गुरुवर, आपका क्रोध कैसे जाएगा? आप कोई उपाय बताइए, हम वो करने के लिए तैयार हैं। बताइए आपका क्रोध कैसे जाएगा? कह मुनि राम जाय इस कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनैसे। परशुराम जी कहते हैं, अरे राम, तू बोल रहा है क्रोध कैसे जाएगा? यही तू ही बता, क्रोध कैसे जाए? ये देख पीछे से कैसे मेरे को देख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे से युद्ध करने के लिए तैयार है। ये तू तो मीठी मीठी बातें बोल करके मेरे को फुसला रहा है, बहला रहा है, और वो पीछे से देख कैसे देख रहा है मेरे को, आंख दिखा रहा है मेरे को। ये यही के कंठ कुठार न दीना, तो मैं काह कोप करे कीना। अरे इतना अपमान करने के बाद भी इसको मैंने अभी तक मारा नहीं, तो फिर मैं क्रोध करके क्या कर लिया? मेरे क्रोध का क्या काम हुआ जब मैं इसको मार ही ना सका अभी तक? मेरे क्रोध के कारण तो एक बार जब मैं ऐसे परसा उठा लेता हूं तो गर्भ धारण की हुई स्त्रियों का गर्भ गिर जाता है। और ये दुष्ट मेरे सामने ऐसे ऐसे वाणी बोल करके चला गया। परशुराम तब राम प्रति बोले बोले अति क्रोध, शंभु सरासन तोरि सठा करसी हमार प्रबोध। अरे दुष्ट, शिव धनुष तोड़ करके और तू मेरे से प्रेम से बात कर रहा है। एक तेरा भाई क्रोध से बात कर रहा है और तू आकर के प्रेम से बात कर रहा है। तेरा छोटा भाई इतने क्रोध में आकर के और मेरे को ऐसे ऐसे बात कर रहा है और तू आकर के प्रेम से उसमें कपट कर रहा है मेरे साथ। तू अपने भाई से भी बड़ा कपटी है। राम जी हाथ जोड़ के बोले, हे ऋषिवर, गलती तो लक्ष्मण भैया कर रहे हैं, आप क्रोधित मेरे पर हो रहे हो। मैंने तो कुछ किया भी नहीं, छोटे भाई का गुस्सा मेरे पर क्यों निकाल रहे हो? गुना लखन कर हम पर रोसु, ये तो ठीक नहीं है। तब राम जी बोले कि देखिए, आपका क्रोध किस प्रकार से जाए आप हमें बता दीजिए। हम क्षत्रिय हैं महाराज। आप बोल रहे हैं ना बार बार युद्ध युद्ध युद्ध, युद्ध करो मेरे से, युद्ध करो। हम क्षत्रिय हैं, हमें अगर एक बार कोई काल भी बुला लेना लड़ने के लिए, हम उससे भी नहीं डरते। कहते हैं, देवतनुज नर भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना, जौरन हमहि पचारई को, लरहि सुखेन कालो कीनहु। देवता, मनुष्य, राजा या फिर कोई भी हो, यदि हमें वो युद्ध भूमि में ललकारे, कोई रणभूमि में हमें बुलाए युद्ध के लिए, तो काल भी क्यों ना हो, हम उससे भी लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। हम क्षत्रिय वंश से हैं, हमारा ये स्वभाव है। क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना, कुल कलंक ते पावर याना। हम अपने कुल पर कलंक नहीं बन सकते हैं। लेकिन हे नाथ, हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मणों को पूजते हैं। हम लोग कभी गौ पर, कभी स्त्री पर और कभी ब्राह्मण पर हाथ नहीं उठाते, कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते हैं। ये हमारे लिए पूजनीय है। हम आपसे युद्ध कैसे कर सकते हैं? विप्रवंश के असी प्रभुताई, अभय हो यो तुम्हें डराई। आप कह रहे हो ना कि मेरे से डरो, मेरे से डरो, आप सही कह रहे हो। ये सच है महाराज कि जो ब्राह्मणों से डरता है फिर उसको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो आपसे डरे फिर वो किसी से नहीं डर सकता। विप्रवंश के असी प्रभुताई, आप लोग की ऐसी तो महिमा है। अगर ब्राह्मण से डर गए हम, तो फिर हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जब ऐसा
राम जी की बूढ़ भरी वाणी सुन करके परशुराम जी का तो महाराज हृदय ही कांप गया कि इसको मैं इतना उकसा रहा हूं युद्ध के लिए, फिर भी ये कितना निर्बल है, इतना सज्जन कि ऐसी वाणी बोल रहा है कि हम आपसे डरेंगे तो हमारी महिमा ही बढ़ेगी। राम जी कहते हैं कि देखिए नाथ, मेरा तो एक छोटा सा नाम है राम, और आपका नाम परशु समेत राम। मेरे से नाम भी आपका बड़ा है, हम क्षत्रिय आप ब्राह्मण, इसमें भी आप हमसे बड़े हैं, तो आपसे और हमारी लड़ाई कैसे हो सकती है? आप तो हमारे लिए पूजनीय हैं, आप मेरे गुरु तुल्य हैं, और गुरु शिष्य में युद्ध कहां से? जब ऐसा सुने मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, उघरे पटल परसुधर मति के। परशुराम जी का मति घूम गया महाराज, वो समझ गए कि कोई साधारण पुरुष नहीं है, यह तो कोई दिव्य ही है। कहे राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटे मोर संदेहु। हे राम, मैं जान गया कि तुम कौन हो, तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम ही वो विष्णु हो, तुम ही वो नारायण हो। हे राम, ये धनुष लो और इस पर तुम चाप चढ़ा दोगे, इस पर प्रत्यक्षा तुम चढ़ा दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम साक्षात नारायण हो। ये हुई परशुराम जी अपने उस विष्णु भगवान के धनुष को आगे किए, वो धनुष अपने आप ही रघुनाथ जी के पास चला गया। जब ये परशुराम जी ने देखा, उनको और विस्मय हो गया कि भाई ये तो नारायण का धनुष है, इसको तो कोई छू भी नहीं सकता है। ये राम को देखते ही राम के पास कैसे चला गया? राम जी के प्रभाव को जान गए महाराज परशुराम जी। जाना राम प्रभाव तव, पुलक प्रफुल्लित गात, जो निपानि बोले वचन, हृदय न प्रेम समान, हृदय न प्रेम अमान। राम जी के प्रभाव को जान गए महाराज परशुराम जी, जो अभी क्रोध से तिल मिला रहे थे, अब तो महाराज भक्ति भाव से प्रेम से नाचने लगे और कहते हैं, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल गहन किसानो। रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल गहन किसानो। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल गहन किसानो। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल गहन किसानो। जय सुरभि प्रधेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। जय सुरभि प्रधेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। जय सुरभि प्रधेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। जय सुरभि प्रधेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचनायति नागर। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर।
शिव सेवक सुखद सुभग समयंगा, जय शरीर कृति कोटि अनंगा। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर कवि कोटि अनंगा। करऊ काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। करऊ काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। करऊ काह मुख। कहते हैं, हे सच्चिदानंद, हे श्रीपति, मैं आपका किस प्रकार से बड़ाई करूं? मेरे पास तो एक ही मुख है। शेषनाग के पास सहस्त्र मुख होकर के भी आपकी प्रशंसा नहीं कर सकते हैं, तो भला मैं कैसे कर सकता हूं? आप भगवान शिव के हृदय में, भगवान शिव के हृदय रूपी मान सरोवर में विचरण करने वाले ओ मानस हंस हैं आप। हे नाथ, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ कि मैंने आप पर क्रोध किया, हमें क्षमा करें। ऐसा कह करके और परशुराम जी कहे कि महाराज जनक, अब धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह करो।